गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ यू गाइस, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो आपने करना क्या है, इन सभी क्वेश्चंस को यूनिट वाइज अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने से पहले आपको क्लियर कर देती हूँ कि एचआरएम के अंदर से भी क्या होते हैं, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे। आपने करना क्या है, उन स्टेटमेंट को अच्छे से डिफाइन करना है। ठीक है, सो मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ कि एचआरएम के एग्जाम के अंदर भी आपसे कोई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इतने नहीं पूछे जाते, एक दो क्वेश्चन जो आपको स्टेटमेंट बेस्ड पे मिलेगा। सो आपने अपनी जो तैयारी है वो इस तरीके से करनी है कि अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय एचआरएम एंड डिस्कस इट्स स्कोप, रोल्स एंड फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है कि आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, क्या इसका मीनिंग क्या है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसके स्कोप्स क्या है, रोल्स क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एचआरडी एंड डिफरेंस बिटवीन द एचआर एंड एचआरडी। तो आपने बताना है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सबसे पहले आपका होता क्या है, ये आपको बताना चाहिए, उसका रोल क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। देन आपने बताना है कि ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बीच में आपका क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर है आपका, एचआर पॉलिसीज आर प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन टू द इफेक्टिवनेस, कंसिस्टेंट कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, गिव यू व्यू पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे दिया, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया है और इस स्टेटमेंट के अंदर आपको बताना है कि जो हमारी एचआरएम पॉलिसीज होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज, इससे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी लेके आते हैं। तो इसको आपको करना क्या है, अपने एक वैलिड रीजन के साथ इन सारी चीज़ों को डिफाइन करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, वो है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ एचआर इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो आपने बताना है कि ह्यूमन रिसोर्स का एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर क्या रोल होता है। नेक्स्ट है हमारा, डिफाइन द टर्म एचआर प्रोसीड्यूर एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ एचआर प्रोसीड्यूर्स। तो आपने बताना है कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्रोसीड्यूर होता है क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं और किस तरीके से इसके जो वेरियस प्रोसीड्यूर हैं वो कितने टाइप्स के हैं, वो क्या करने हैं आपको बताना है। ठीक है, इट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आपका एचआर प्रोसीड्यूर होता है क्या है और उससे कितने टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द प्रमोशन एंड ट्रांसफर। सो आपने बताना है कि आपका करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट आपका होता क्या है, साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करना है कि प्रमोशन ट्रांसफर होता क्या है, और कभी कभी क्या होता है, प्रमोशन और ट्रांसफर के बीच में आपका डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू मीन बाय जॉब एनालिसिस एंड डिस्कस इट्स यूजेस एंड वेरियस मेथड्स। सो आपने बताना है कि आपका जॉब एनालिसिस होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, किस लिए हम जॉब को एनालाइज करते हैं और इसको जॉब एनालाइज करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव एंड इंपोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। आपने बताना है कि आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसकी इंपोर्टेंस क्या है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका डिटेल के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जॉब इवोल्यूशन एंड डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड मेथड ऑफ जॉब इवोल्यूशन। ठीक है, सो आपने बताना है कि आपका जॉब इवोल्यूशन होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या आते हैं और जॉब इवोल्यूट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड होते हैं। ठीक है, और इसकी आपका जो एचआरएम के अंदर आपको जॉब इवोल्यूशन और जॉब एनालिसिस दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको जॉब एनालिसिस भी पता होना चाहिए, जॉब इवोल्यूशन भी पता होना चाहिए। इन दोनों के अंदर से क्वेश्चन आपके एक न एक आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मैन पावर प्लानिंग एंड डिस्कस द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन पावर प्लानिंग। ठीक है, तो आपने बताना है कि आपका मैन पावर प्लानिंग होता क्या है, इसकी हमें नीड क्यों है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है और किस तरीके से मैन पावर प्लानिंग को करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, मैन पावर प्लानिंग के साथ साथ आपका करियर प्लानिंग के बारे में पूछ लिया जाता है। तो पीछे हमने डिस्कस कर चुके हैं कि करियर प्लानिंग के बारे में आपको पढ़ना है, करियर प्लानिंग होता क्या है, क्या इसका इसका डेफिनेशन है। यहाँ पे क्या आ गया, आपका मैन पावर प्लानिंग आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। आपने बताना है कि सिलेक्शन आपका क्या होता है, रिक्रूटमेंट क्या होता है, क्या इनका मीनिंग है, क्या इनका डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपको डिस्कस करने हैं द प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। आपने बताना है कि हमारे सिलेक्शन के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और इसका प्रोसेस क्या है। तो आपको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों का जो प्रोसेस है और इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द फैक्टर्स
which affect the wages and salary structure and explain the principle of wage and salary administration। ठीक है, so ये जो wages and salary जो आपका compensation topic है, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आता ही आता है। और कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम के अंदर compensation टॉपिक से रिलेटेड आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। सो यहाँ से आपने करना क्या है, अच्छे से आपको तैयारी करनी है। सो यहाँ पे आपको बताने हैं कि हमारे जो वेजेस और सैलरी स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं। साथ के साथ आपने क्या करना है, वेजेस और सैलरी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका वेज क्या होता है, सैलरी क्या होती है, किसको हम वेजेस देते हैं, किसको हम सैलरी देते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी वेजेस एंड सैलरी स्ट्रक्चर को या फिर कंपनसेशन स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कैन के प्रिंसिपल्स होते हैं, कैन का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द प्रिंसिपल्स मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। तो आपने बताना नेक्स्ट क्या है, यानी कि उसी टाइप का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपने बताना है कि हमारे जो वेजेस पेमेंट होते हैं, पेमेंट मेथड होते हैं, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन कंपनसेशन। तो आपने बताना है कंपनसेशन आपका होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, इसका डेफिनेशन है। मेंशन द फैक्टर अफेक्टिंग कंपनसेशन अंडर वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, जो हमारा वर्कर कंपनसेशन एक्ट है उसके अंदर आपको बताना है कि हमारे कंपनसेशन एक मिनट। सो आपने बताना है कि हमारा कंपनसेशन होता क्या है। साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंपनसेशन को वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्कमैन लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन। आपने बताना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका ट्रेड यूनियन होता क्या है। नेक्स्ट आपको बताना है कि आपके ट्रेड यूनियन के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। एग्जामाइन वेयर एवर द ट्रेड यूनियन इज इन इंडिया आर एबल टू फुलफिल दिस फंक्शंस। आपने बताना है कि आपका ट्रेड यूनियन होता क्या है, क्या उसके फंक्शन होते हैं। साथ के साथ आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि इंडिया के अंदर कौन कौन से जो फंक्शन है वो हमारे ट्रेड यूनियन के अंदर फॉलो होते हैं। नेक्स्ट हमारा व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग ग्रीवांस एंड एक्सप्लेन द ग्रीवांस हैंडलिंग प्रोसीड्यूर। ठीक है, तो आपका जो ग्रीवांस हैंडलिंग प्रोसीड्यूर है ये भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको करना क्या है, आपको अच्छे से तैयार करना है। सो आपने बताना है सबसे पहले कि आपका ग्रीवांस हैंडलिंग प्रोसीड्यूर आपका होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यूनिट वाइज क्या है हमारे ये HRM के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सॉरी क्वेश्चन है। आपने करना क्या है, इन सब क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करनी है। और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय, सो इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।